हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम पढ़ेंगे नारी अदालतों के बारे में। हाँ, नारी अदालतों के बारे में कि क्या होती है, सरकार ने जो है ये क्यों स्टार्ट किया है। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। इवन जो है वहाँ पर ग्राम पंचायतों के स्तर पर जो है लोक अदालतें भी अवस्थित हैं। तो फिर यहाँ पर नया टर्म या एक तरीके से नई व्यवस्था क्यों लाई गई है, तो इसको जो है यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि इससे क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, कैसे काम करता है और जो है किन किन राज्यों में ऑलरेडी इसको एक प्रयोग के तौर पर किया जा चुका है, जिसकी सफलता के बाद जो है केंद्र सरकार ने बोला है कि इसको सारे राज्यों में लागू कर दो। देखिए क्या लिखा हुआ है, देश भर में शुरू होंगी नारी अदालतें। तो एक जो है कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, ये पहली बार नहीं है। इसके पहले जो है जम्मू कश्मीर में और असम में जो है इनको लागू किया गया था वहाँ की राज्य सरकारों के द्वारा। तो सफलता दर जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसको देखते हुए फाइनल केंद्र सरकार ने बोला है कि जब इतना बढ़िया काम कर ही रहे हैं लोग तो पूरे देश में लागू कर दो। तो जितने भी देश के राज्य हैं और जो है यूटीज हमारे हैं, सबके लिए नियम कानून बनाए गए हैं कि तुमको भाई इतने जो है नारी अदालतें बनानी ही पड़ेंगी। देखो अगर बात करें, देश भर में नारी अदालतों की शुरुआत की जाएगी, जहाँ महिलाओं की छोटी मोटी शिकायतों का त्वरित प्रभावी समाधान किया जाएगा। तो ये नहीं सोचना है कि नारी अदालतें मतलब जो है जजमेंट नारियां देंगी और जो है पुरुष भी वहां पर आ सकते हैं। तो देखो मामले जितने भी ऐसे होंगे जो महिलाओं से संबंधित होंगे, घरेलू हिंसा का मामला है, मारपीट का मामला है, दहेज प्रताड़ना का मामला है, जो भी मामला है जिसमें होता ये है कि आप जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हो, सेशन कोर्ट जाते हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते थक जाते हो। हमको पता है कि कितनी जटिल न्यायिक प्रक्रिया है भारत की। तो इसलिए जो है उसको कम करने के लिए, कम समय में निपटान के लिए जो है यहाँ पर क्या किया जाता है, नारी अदालतों की स्थापना की गई है। होता यह है कि पति और पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हुआ और जो है कोर्ट कचहरी चक्कर लगाते लगाते उनकी सुलह हो जाती है, या जो है खुद ही अलग हो जाते हैं कि तुम्हारा जो कोर्ट, जो भी न्यायालय हमारा है वो जजमेंट देगा तब देगा, देखा जाएगा, हम पहले ही यहाँ पर सेटलमेंट कर ले। तो इसको जो है तरीके से ख़त्म करने के लिए या जो भी खर्च वगैरह आता है लोगों का, उसको कम करने के लिए, समय लगता है, बहुत जटिल प्रक्रिया है, उसको थोड़ा आसान किया गया है। बात करें अगर प्रमुख बिंदुओं की, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों को जो है नारी अदालतें शुरू करने के लिए चिट्ठी लिखी है और प्रस्ताव मांगे हैं। असम और जम्मू कश्मीर में जो है पायलट परियोजना के रूप में जो है इसको लागू किया गया था, ऑलरेडी चल रही है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सफलता मिली है इसको। इसलिए जो है हम चाहते हैं कि अब पूरे देश में और हर एक राज्य में, हर एक यूटी में जो है इसको स्थापित किया जाए। नारी अदालतें क्या होती हैं, विशेष रूप से जो है न्यायिक मंच होती हैं, जहां पर जो है एक तरीके से मामलों को सुना जाता है, फैसले सुनाए जाते हैं। मुख्य जो उनके एक तरीके से मामले होते हैं, घरेलू हिंसा के हो गए, लैंगिक भेदभाव किया गया है, यौन उत्पीड़न, दहेज प्रथा, संपत्ति विवाद, महिला, जो भी अन्य संबंधित मामले हैं सारे यहाँ पर सुने जाते हैं। एक सामुदायिक पहल के रूप में है कि किसी समुदाय ने शुरू किया था कि आओ चलो हम स्टार्ट करते हैं और महिलाओं से संबंधित सारे मामले सुनेंगे, ताकि उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़े। और वो बहुत अपने आप में सक्सेसफुल हुआ, तो राज्य सरकारों ने लगाया। अब राज्य में बहुत सक्सेसफुल हो गया, तो हम चाहते हैं कि हम पूरे देश में जो है इसको लागू कर दें। जहाँ महिलाएं क्या करती थी, मेंबर बनाती थी या सदस्य, एक तरीके से सदस्यता लेती थी और जो है चीज़ों को जो है बहुत अच्छे से लेकर के गई हैं। विशेषताएं जो है गैर औपचारिक कि न्याय प्रणाली जो है यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो क्या है, औपचारिकताएं बिल्कुल भी नहीं है कि जो है डॉक्यूमेंटेशन कराओ, इसकी सिग्नेचर लेकर के आओ, इसका मैप लगाओ, इसकी जो है डॉक्यूमेंट्स लेकर, ये सब नहीं करना है। आपको जाना है, मामला बताना है, वो सारे सिनेरियो को सुनेंगे। तो औपचारिकताएं बहुत कम हैं, महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है। तो महिलाओं से संबंधित, देखो एक महिला की समस्या को एक महिला ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकती है। तो यहाँ पर सारी महिलाएँ होंगी, तो जाहिर सी बात है महिलाओं के पक्ष में यहाँ पर डिसीजन लिए जाएंगे और सच में जो महिलाएँ समस्या जो है झेल रही हैं उसको महसूस भी यहाँ पर किया जाएगा। तेज और कम खर्चीली है। देखो पता, महीने भर में सारा मामला यहाँ से वहाँ समेट करके ख़त्म कर देते हैं ये लोग, खर्चा कुछ है ही नहीं। अब आप देखो, जाओ जो है एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ,
वकील करो, उसको जो है हर तारीख पे तारीख मिलेगी, पैसे देते जाओ। उनको क्या है, वकील कभी नहीं चाहता है कि आपका मामला निपटे। क्यों? अगर मामला निपट गया इसका मतलब उसका एक कस्टमर गया, अब हर तारीख पे जो है वो आपको 1000 रुपये देता था, अब तो नहीं देगा। तो इसलिए जो है वकील कभी नहीं चाहते हैं किसी का भी मामला निपटे। तो यहाँ पर क्या है, खर्च नहीं होगा, जल्दी से जल्दी जो है मामले का निपटान किया जाएगा। समझौता और मध्यस्थता पर जोर दिया जाएगा। भाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर जो है मामला सेटल कर दो, आउट ऑफ द कोर्ट जो होता है। तो मध्यस्थता के जो है तरीके से जो है इसको सुलझाया जाएगा। सामाजिक जागरूकता भी यहाँ पर होगी, महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों की जानकारी मिलेगी। जब देखो अब बहुत सारी महिलाओं को पता ही नहीं है कि जो है कोर्ट में आखिरकार होता क्या है, कैसे जजमेंट सुनाए जाते हैं, किन किन आधारों पर जो है यहाँ पर न्याय प्रोवाइड किया जाता है। अब जब गांव में ही कहीं पर जो अदालत लग रही है, तो भले ही मामला 2 लोगों का हो, 4 लोग और भी तो वहाँ पर बैठे होंगे, खासकर महिलाएं, तो उनको पता लगेगा कि अच्छा हमारे अधिकार ऐसे ऐसे हैं, इसके तहत जो है हमें जो है न्याय ऐसे दिलाया जाता अगर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते, उन्हीं आधारों पर यहाँ पर न्याय दिलाया जाएगा। तो महिलाएं क्या होंगी, यहाँ पर जागरूक हो जाएंगे अपने अधिकारों के प्रति। अब बात करें यहाँ पर महत्व क्या है, यह महिलाओं को न्याय दिलाने में एक प्रभावी मंच है, विशेष रूप से अनौपचारिक या औपचारिक प्रणाली को जो है यहाँ पर बहुत दूर रखता है। घरेलू हिंसा जो भी मामले हैं सारे जो है जल्दी से जल्दी निपटा दिए जाते हैं और त्वरित राहत प्रदान करता है। महिलाओं की यहाँ पर महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने में जो है यहाँ पर एक तरीके से सहायक होता है, क्योंकि महिलाओं को समझ में आता है कि भाई हाँ ये बढ़िया हो रहा है, हमारे सारे मामले निपट रहे हैं। कई बार जो है घर पे जो है महिलाएं घरेलू हिंसा का, प्रताड़ना का, बहुत सारी चीज़ों का शिकार हो रही होती हैं, लेकिन उनको लगता है कि कौन कोर्ट जाएगा, पूरे समाज में बदनामी होगी, ये होगा वो होगा, इस डर से जो है अपनी समस्याओं को नहीं बताती हैं। जब उनको पता हो कि भाई घर के बगल में ही अदालत लगती है, चलो वहां जाते हैं, इस मामले का निपटान हो जाएगा, तो क्या होगा, बहुत सहायक होने वाला है। अब यहाँ पर बात करें कि स्थापना और उद्देश्य क्या है, तो नारी अदालतों को महिलाओं के लिए एक वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली के रूप में स्थापित किया गया है, ताकि जो है उनको कोर्ट वगैरह ना जाना पड़े। अदालतें जो है स्थानीय स्तर पर जो है महिलाओं की व्यक्तिगत, सामाजिक और घरेलू समस्याओं को दूर करेंगे। तो जो है ग्राम पंचायत स्तर पर जो है इनको स्थापित किया जाएगा, तो कहीं जहीं दूर वूर नहीं जाना है आपको। प्रक्रिया बहुत सरल है, बहुत जटिल नहीं है, कोई भी यहाँ पे औपचारिकता नहीं होने वाली है। लंबी मुकदमेबाजी से आपको जो है बचाएगा। बहुत सारे लोग जो है कोर्ट जाने से नहीं डरते हैं, जो कोर्ट जाने के बाद आपको जो लंबा मुकदमा लड़ना पड़ता है ना, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, उससे डरते हैं। तो यहाँ पर जो उससे आप बच जाओगे। अब बात करें पायलट प्रोजेक्ट की, जो कि जम्मू कश्मीर और ओडिशा जो है, जम्मू कश्मीर और असम में चलाया गया था। तो बोला गया था यहाँ पे 50 ग्राम पंचायतों में नारी अदालतों की शुरुआत करने की बात यहाँ पर की गई थी, जो कि अपने आप में बहुत सक्सेसफुल रहा है। देखिए इसका रेशियो देखिए, 2023-24 में जो है यहाँ पर अगर बात करें, असम में 102 मामले आए थे और 76 उन्होंने ऐसे ही निपटा दिए बिना किसी एक तरीके से कठिनाई के। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो 180 मामले दर्ज हुए थे, जिसमें 144 एक साल में, देखो एक साल के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। तो 180 मामले आए, 144 इन्होंने निपटा दिए। जब देखा हमारी सरकार ने कि भाई इतना त्वरित, मतलब तुरंत यहाँ पर जो है जजमेंट पास करा रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 75 एक बार में ही निपटा दी एक साल में। और हमारे जो है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनको सालों लग जाते हैं एक मामला निपटाने में। यहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या में एक साल में जो है मामले निपटाए जा रहे हैं पूरे देश में। फिर यहाँ पर बात हुई, हमारे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बोला कि इसको जो है पूरे देश में लागू करते हैं, हर जो है राज्य में और हर केंद्र शासित प्रदेश में। राज्यों को बोला है कम से कम 10 ग्राम पंचायतों में नारी अदालतें आपको जो है स्थापित करनी होगी। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बोला है कि 5 ग्राम पंचायतों में जो है आपको नारी अदालतें स्थापित करनी होगी। असम और जम्मू कश्मीर की बात करें तो अब बिहार में भी, बिहार और कर्नाटक में 10-10 ग्राम पंचायतों में जो है यहाँ पर नारी अदालतों की मंजूरी दी गई है। इस योजना को पूरे देश में लागू किया जाएगा और महिलाओं को स्थानीय स्तर पर, कहीं दूर नहीं जाना है अपने लिए, तो स्थानीय स्तर पर जो है क्या है, न्याय मुहैया कराया जाएगा या जो है न्यायिक सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। तो ये रहा छोटा सा आर्टिकल। अब हम देखते हैं हमारा प्रश्न इससे क्या बनना है। तो प्रश्न पूछ रहा है, नारी अदालतों से महिलाओं को क्या लाभ मिलेगा। पहला है त्वरित न्याय और लंबी अदालती प्रक्रिया से बचाव होगा। पारिवारिक और सामाजिक विवादों का शीघ्र समाधान हो सकता है। महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा होगी और न्याय तक आसानी से पहुंच होगी उनकी। और या फिर चौथा है कि जितने भी स्टेटमेंट ऊपर दिए गए हैं सारे के सारे सही हैं।
तो जो भी उत्तर आपको लग रहा है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ताकि मुझे पता रहे कि आपने आर्टिकल को पूरा लास्ट तक देखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसके बेनिफिट्स भी समझ में आए होंगे, कार्य प्रणाली क्या है, कैसे काम करेगा, ये भी समझा दिया है मैंने आपको। तो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स आते हैं वो आपको सारे समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।